नमस्कार, मैं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। अगर भोजपुरी के सुपरस्टार चुनाव लड़ रहे हैं तो बहुत बड़ी बात हो सकती है, लेकिन अगर भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर भाजपा के अलावा किसी दूसरी पार्टी का दामन थाम लेते हैं तो सबके लिए बड़ी बात हो जाती है। सोचिए, एक भोजपुरी सुपरस्टार जो अपने नृत्य से, अपनी कलाकारी से लोगों को लुभाने का काम करता है, फिल्म करता है और फिर इसके बाद विधायक या सांसद बनने की कोशिश करता है। आपने देखा होगा भाजपा के कई ऐसे सांसद, कई ऐसे विधायक जो भोजपुरी के सुपरस्टार हुआ करते थे, हिंदी फिल्म स्टार हुआ करते थे, और आज कोई सांसद है तो कोई सांसद नहीं है, तो कोई सांसद बन करके भी बहुजन समाज या हर समाज की सेवा करना चाहता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि भाजपा सच में बहुजन समाज के लोगों को उत्थान के बारे में सोचती है? क्या भाजपा सच में दलितों को, पिछड़ों के हक को देकर उनकी खुशियां बांटना चाहती है? साथियों, आज इसी पर बात करेंगे, क्योंकि बिहार के सुपरस्टार कलाकार, भोजपुरी गायक, नायक और सच कह लें तो आज के समय में होने वाले विधायक छपरा विधानसभा के खेसारी लाल यादव जी, जिनका आज जोर नहीं है। सब लोग बस एक ही चर्चा कर रहे हैं कि भैया बंबई से अगर अपने गांव की तरफ मुख किया है, पैसा तो उसके पास बहुत है, लेकिन सच में अगर संसद या विधानसभा में कोई आवाज उठाने के लिए चाहिए तो उसके लिए भी जरूरत है कि विधानसभा का चुनाव लड़ पाए। अपने पैसे से अपना भरण पोषण तो हो सकता है, लेकिन जनता का भरण पोषण करने के लिए पैसों की नहीं बल्कि उनके हक की बात होनी चाहिए। इसलिए खेसारी लाल यादव ने सपनों की नगरी, फिल्मों की नगरी को छोड़ करके वो अपने इलाके, अपने क्षेत्र छपरा विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। और वो अब बार बार यही कह रहे हैं कि भले ही किसी के सरकार में क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन हम अगर जीत कर जाते हैं तो जनता की बात करेंगे, उनके हक की बात करेंगे, और जो कुछ हमने फिल्मी दुनिया में देखा है, जो फिल्म हमने अभिनय किया है, उन सारी फिल्मों को दर्शाते हुए ऐसा काम करेंगे जिससे लोग कहेंगे कि दूसरी बार भी खेसारी लाल यादव ही होना चाहिए। साथियों, लेकिन खेसारी लाल यादव से बहुत लोग नाराज हैं। कौन को नाराज है, क्या क्या शब्द का उच्चारण हो रहा है, इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही एक और बड़ी खबर साथियों, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को लेकर के अलग अलग रणनीति अपनाई जा रही है। लोग कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी जब हुआ करती थी तो हुआ करती थी, अब उसका जनाधार नहीं है। लेकिन 9 अक्टूबर को बहन कुमारी मायावती जी ने रैली निकालकर दिखा तो दिया कि बहुजन समाज आज भी उनके साथ है। लेकिन क्या सच में इतना बड़ा झुंड, इतना बड़ा हुजूम होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश के 27 में चुनाव जब होगा, क्या बहन जी को भर भर के वोट मिलेंगे? या बिहार में हो रहे चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को भर भर के वोट मिलेंगे? आज इस पर भी बात करेंगे। साथियों, एक बहुत बड़ी और अहम खबर जो खासकर SC, ST, OBC के लिए है, बहुजनों के लिए है, और इस खबर को आपको देखना बहुत जरूरी है। और आखिरी बात ये करेंगे, जो मुस्लिम संगठन के लोग हैं, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, आखिर वो जाए तो जाए किधर? जिस तरह से ओवैसी साहब ने, यानी कि IMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कह दिया है कि हमारा बिहार में बहुजन समाज पार्टी को समर्थन है। सोचिए, जिसका जनाधार भले ही ना बिहार में हो, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को बहुत सारे मुसलमान मानते हैं और उनकी विचारधारा को रखने के बाद बहुजन समाज पार्टी को वोट करने के लिए तैयार है। तो समझ लीजिए कि इस बार दलित, पिछड़ा और मुसलमान एक साथ बिहार में वोट करने जा रहा है। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर से कहना चाहता हूँ, आर्थिक मदद भी करिए, क्योंकि ज़रूरत है, तभी हम आपके बीच जाकर के आपकी आवाज़ उठा पाएंगे। और साथियों, जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी की मुखिया लगातार कहती रही हैं, आने दो सरकार तो दिखाएंगे जलवा कैसा था। इस बार स्कूल कॉलेज नहीं बल्कि बहुत कुछ बनेगा। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले ये वीडियो जरूर देखिए। खेसारी लाल यादव, बहुत बहुत शुक्रिया। आज लगातार आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल, ये तो प्यार है, जनता इतना प्यार दे रहा है कि एकदम आप तो रो रहे हैं। रोइए ना, तो आप जीत हासिल है। रो नहीं रहे, बोल नहीं पा रहे। बिल्कुल, यही तो प्यार है।
प्यार है और जीत हासिल कीजिए, लालटेन को जलाइए और तेजस्वी के हाथ मजबूत। मजा आया? उसी खेसारी लाल यादव की बात कर रहे हैं जो बिहार के छपरा विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, भोजपुरी के सुपरस्टार गायक हैं, नायक हैं और अब विधायक बनने की तैयारी में हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, भाजपा से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो आरजेडी से चुनाव लड़ रहे हैं। यानी कि लालू यादव जी की पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं जो तेजस्वी यादव के हाथों को मजबूत करने की तैयारी में है। और जब से उन्होंने आरजेडी का दामन थामा है, या यूं कह लें कि जब से वो आरजेडी से पर्चा भरा है, बहुत सारे भोजपुरी कलाकारों के पेट में गुड़गुड़ी होने लगी है। वो नहीं चाहते कि जितने भी सुपरस्टार कलाकार गायक हैं वो आरजेडी में जाएं, बहुजन समाज पार्टी में जाएं और किसी भी दलों में जाएं, रहें तो सिर्फ और सिर्फ भाजपा में, क्योंकि भाजपा में दिनेश लाल निरहुआ है, भाजपा में रवि किशन जी हैं, भाजपा में मनोज तिवारी जी हैं, भाजपा में कंगना रनौत है, भाजपा में बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े कलाकार हैं। भोजपुरी सुपरस्टार चाहते थे कि खेसारी लाल यादव भी चुनाव लड़े तो वो भाजपा से चुनाव लड़े। और आपको पता है भाजपा के जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी जी, वो कलाकारों को क्या कहते हैं? नचनिया कहते हैं। गायकों को गवैया कहते हैं, नचनिया कहते हैं। लेकिन अपनी ही पार्टी में ये सब भूल जाते हैं कि कौन नाचने वाला है और कौन गाने वाला। तो लहंगा उठा दे रिमोट से रवि किशन और दिनेश लाल यादव जी का तो जवाब ही नहीं। वो कैसे कैसे गाने गाते हैं, कैसे कैसे चीज़ें करते हैं, आप तो देखे ही होंगे। साथियों, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग अंदाज में देखने का प्रयास किया। मनोज तिवारी का भी गाना खूब वायरल होता है और वो भी क्या नहीं नाचते हैं। ये सारे लोग भोजपुरी में हैं। और सबसे बड़ी बात, कंगना रनौत जो अपने अर्धनग्न बदन को भी दिखा करके लोगों को लुभाने का काम करती थी, वो भी तो सांसद है भैया। तो वो भी तो, मैं नहीं कहूँगा नचनिया ही हैं। लेकिन अगर खेसारी लाल यादव जी आरजेडी से चुनाव लड़ रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। ये सोचिए, सोचने वाली बात है, बहुत बड़ी बात है। और खेसारी लाल यादव ने जिस तरह से रवि किशन, पवन सिंह और मनोज तिवारी का उलट कर जवाब दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। बात कर रहे हैं कि खेसारी नचनिया को टिकट दे दिया। उनके ग्रुप में तो 4-4 नचनिया पहले से है, अब ये तत्काल में फिर से गए हैं। ये तो उनको सोचना चाहिए कि शुरुआत नचनियों को अपने पार्टी में लेने का उन्हीं का पार्टी काम किया है। अरे साथियों, पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह काराकट विधानसभा से चुनाव लड़ रही हैं। उनका कोई भी सुपरस्टार उनको नहीं चाहता कि वो जीत पाए, क्योंकि वो निर्दलीय है। अगर पवन सिंह की पत्नी मान करके कोई भी सुपरस्टार उनका समर्थन किया होता तो शायद वो विधायक बन जाते, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि उन्हें पता है पवन सिंह ने केवल जो है कि भाजपा में है। जब पवन सिंह समर्थन नहीं कर रहे हैं तो पवन सिंह की बीबी का समर्थन और कोई क्यों करेगा। साथियों, ज्योति सिंह बार बार गुहार कर रही है, कोशिश कर रही है किसी तरह उनका चुनाव निकल जाए। और सबसे बात और अहम बात अक्षरा सिंह को लेकर के, अक्षरा सिंह जो भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, ये जन स्वराज पार्टी से ताल्लुकात रखती हैं, लेकिन फिर भी पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का समर्थन कर रही है। सोचिए, यानी ये भी कह सकते हैं एक्स गर्लफ्रेंड पवन सिंह की अक्षरा सिंह जो ज्योति सिंह का समर्थन करें कि जीतने दो भैया। साथियों, लेकिन भाजपा वाले बस यही जानते हैं कि हिंदू अगर कोई जागता है, हिंदुओं का कोई अगर पार्टी है तो भाजपा है। तो भैया, जब भाजपा के लोग ही सिर्फ हिंदू हैं तो बाकी आरजेडी, बाकी बसपा में लोग, बाकी सपा में लोग, ये लोग कौन है? यानी कि जो बसपा में और सपा में, आरजेडी में काम कर रहे लोगों क्या हिंदू नहीं है? जबकि रवि किशन ने साफ साफ एक बात कही है, हिंदुत्व को जगाने का काम, सनातन को जगाने का काम सिर्फ भाजपा पार्टी करती है। साथियों, सोचने और समझने की बात है। लोग कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आपको अपने ही बात पर, अपने ही काम पर और अपने ही धर्म पर, अपने ही वोट को लेकर अटल रहना है।
क्योंकि आपको बहुत लोग आएंगे और कहेंगे ये गलत है, ये गलत है, ये सही है। तो आपको गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है, वोट वही करना है जहां आपका मन लगे।